नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। ये वक्त हुआ है दस्तक का, लेकिन आज दस्तक सीधे बिहार से अंजना हमारी सहयोगी के साथ। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पत्रकार उमेश शर्मा व अन्य के खिलाफ राजद्रोह मामले में राज्य सरकार द्वारा दर्ज एफआईआर समाप्त कर दी है, रद्द कर दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने सीबीआई से मामले की जांच कराए जाने के भी आदेश दे दिए हैं। उत्तराखंड में काम करने वाले पत्रकार उमेश शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री पर लगे आरोप के सीबीआई जांच के आदेश भी दे दिए हैं। और अब क्योंकि कल पहले फेज की वोटिंग है, इसलिए आज इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं अंजना के पास। और दस्तक आज वहीं से बिहार चुनाव पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बिहार में पहले चरण का मतदान शुरू होने वाला है, लेकिन इन सब के बीच हर पार्टी, हर नेता पूरी ताकत इस वक्त बिहार की राजनीति में झोंक रहा है। लेकिन आज दस्तक में बात उस वायरल वीडियो की, जो दरअसल चिराग पासवान का वीडियो है, लेकिन उसे उछाल रही है जेडीयू। बात नीतीश कुमार की, जो लगातार तीखे बयान दे रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने लालू परिवार पर एक बेहद निजी हमला कर दिया। को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता है, क्या मालूम है किसी को? नीतीश कुमार जी कुछ भी कहें, हमारे लिए आशीर्वाद है। बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। कहीं ना कहीं हमारे बहाने वो प्रधानमंत्री को ही निशाना बनाने का काम करते हैं। अगर यही लोगों का आदर्श है तो समझ लीजिए बिहार का क्या बुरा हाल होगा। कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, सब का सब बर्बाद हो जाएगा। अग्नि परीक्षा से पहले आपा खो बैठे नीतीश कुमार। तमाम रैलियों में विरोध करने वाले लोगों पर उनका गुस्सा रह रह कर फूटता रहा है। लेकिन पहले दौर की वोटिंग से ठीक पहले उन्होंने लालू परिवार पर निजी हमला बोल दिया। वैशाली के महनार में नीतीश कुमार ने नाम लिए बगैर लालू प्रसाद यादव को लेकर कहा कि बेटों की चाह में उन्होंने 7 बेटियां पैदा की, तो क्या उन्हें बेटियों पर भरोसा नहीं था? जवाब में तेजस्वी ने कहा कि नीतीश पीएम मोदी को ही निशाना बना रहे हैं, क्योंकि उनके भी 7 भाई बहन हैं। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच लीजिए कैसा बिहार बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी कुछ भी कहें, हमारे लिए आशीर्वाद है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बहाने वो प्रधानमंत्री को ही निशाना बनाने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर ऐसी बोली अगर वो बोलते हैं तो कहीं ना कहीं से महिलाओं का जो है मर्यादा जो है उसको ठेस पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं। जो डिग्निटी होती है महिलाओं की, आप कह सकते हैं हमारी माँ की डिग्निटी को वो ठेस पहुंचा रहे हैं। हमारी माँ की मर्यादा को वो ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार ने यह निजी हमला बिहार चुनाव से पहले दौर की वोटिंग से ठीक पहले किया है। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों पर 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले दौर में 71 सीटों के लिए कल मतदान होगा। 2015 में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन ने 71 में से 54 सीटों पर जीत हासिल की थी। एनडीए को महज 14 सीटें मिली थी। इससे ठीक 5 साल पहले 2010 में बीजेपी जेडीयू के गठबंधन ने इन 71 में से 61 सीटों पर जीत हासिल की थी। तब आरजेडी और लोक जनशक्ति पार्टी के गठबंधन को महज 6 सीट और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली थी। यानी एक बात साफ है कि जेडीयू का गठबंधन जिसके साथ हुआ, जीत उसकी ही हुई। लेकिन इस बार नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव से कड़ी टक्कर मिल रही है। तेजस्वी 10 लाख सरकारी नौकरी देने, पलायन रोकने और उद्योग लगाने के वादे कर रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार तेजस्वी को घेरने के लिए आरजेडी के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। हम लोगों के यहाँ लोगों को यही कहा जाता रहा है शुरू से कि भाई सेवा करिए, सेवा करिए। और कुछ लोगों को सिखा है कि मेवा चाहिए, मेवा चाहिए, मेवा चाहिए, माल चाहिए।
और कुछ लोग इसी चक्कर में अंदर जाते हैं। अभी अंदर कौन है? और आप बताइए, हम कैसे 1 साल 8 महीना के बाद अलग हुए? एसडीओ बाबू कौन है, बड़ा बाबू छोटा बाबू कौन है? ब्लॉक थाने आप जाते हैं तो बिना चढ़ावे के कोई काम नहीं होता। कोई बता दीजिए, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, उसमें भी आपको जो है चढ़ावा जो है वो देने का काम होता है। भ्रष्टाचार जो है निचले लेवल से लेकर सचिवालय तक जो है भ्रष्टाचार बढ़ा है। आप बताएं सुशासन बाबू कौन है? नीतीश कुमार 18 महीने की उस गठबंधन सरकार का जिक्र कर रहे हैं जिसमें तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। 26 जुलाई 2017 को नीतीश ने आरजेडी से गठबंधन तोड़ा और बीजेपी के समर्थन से सरकार बना ली। अब चुनावों में जब तेजस्वी रोजगार और विकास का मुद्दा उठा रहे हैं, तब नीतीश के निजी हमलों से सवाल उठ रहा है कि क्या ये तेजस्वी से मिल रही कड़ी टक्कर का नतीजा है। जिस तरह से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेताओं के सीधे सीधे हमले तेजस्वी यादव और चिराग पासवान पर हो रहे हैं, उससे ये तो साफ जाहिर होता है कि अब उनकी बौखलाहट ये बताने लगी है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की जमीन खिसकने लगी है। पहले नीतीश कुमार ने परसा की रैली में ऐश्वर्या के साथ लालू परिवार की ओर से किए गए दुर्व्यवहार का जिक्र किया था। उस वक्त मंच पर तेज प्रताप के ससुर चंद्रिका राय और ऐश्वर्या दोनों मौजूद थे। ये कैसे हुआ? आप जरा बता दीजिए। इतनी पढ़ी लिखी महिला है और क्या व्यवहार हुआ भाई? ये कहीं से किसी को भी अच्छा लगा? शादी में तो हम लोग भी गए हुए थे, लेकिन उसके बाद जो दृश्य आया कितना बुरा लगा है हम लोगों को। ये दृश्य नहीं होना चाहिए। लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार करना वैसे लोगों को कुछ दिनों के लिए तो दिखाई नहीं पड़ेगा। इस बार भी नीतीश कुमार ने जब लालू के 9 बच्चों का जिक्र किया तो उसे बेटे की चाह और बेटियों पर भरोसा कम होने से जोड़ दिया। इसी आधार पर जेडीयू नीतीश के बयान को सही ठहरा रही है। ऐसे अपमान हो गया। सच्चाई बोलना अपमान होता है। तेजस्वी 9वीं फेल है, ये मैं बोलूंगा तो उनका अपमान हो गया। सच्चाई बोलना अगर अपमान है तो ठीक कर दिया अपमान, लेकिन सच तो बोलेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या जैसा तेजस्वी ने कहा, नीतीश कुमार ने लालू के 9 बच्चों का सवाल उठाकर पीएम मोदी का अपमान किया। हमने यही सवाल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से पूछा तो उन्होंने तेजस्वी यादव से ही सवाल कर लिया। एक तरफ आपको दर्द होता अगर किसी ने उन पर कोई टिप्पणी की, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर की हो, लेकिन मेरा सवाल उनसे है कि आरजेडी के होर्डिंग बैनर से लालू यादव जी, राबड़ी यादव जी की फोटो क्यों हटी? वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ज्यादा बच्चों की बहस को 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे से जोड़ दिया। आज 12 करोड़ 60 लाख आबादी है। प्रति वर्ष 20 लाख से अधिक आबादी बढ़ी है। ये जुमला ही पढ़ रहे हैं कि मैं रोजगार दूंगा 10 लाख को, इनको तो बताना पड़ेगा कि 20 लाख दूंगा, क्योंकि 10 लाख बच्चे क्या करेंगे। जेडीयू और बीजेपी जहां नीतीश के हमले का बचाव कर रही है, वहीं तेजस्वी यादव को निशाने पर भी ले रही है। लेकिन तेजस्वी इन बातों को मुद्दों से भटकाने का तरीका भर मानते हैं। पहले दौर की वोटिंग से पहले जहां वो रोजगार और विकास के मुद्दे उठाते रहे, वहीं गुस्साए नीतीश निजी हमले पर उतर आए। हिमांशु मिश्रा, पटना, आज तक। बिहार में नेताओं की अपनी डफली अपना राग है। कोई विकास की बात कर रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग जाति, धर्म, परिवार, नेता, आरोप प्रत्यारोप, इसी पर पूरे चुनावी प्रचार की धुरी टिकी हुई है। ऐसी एक पार्टी नहीं है जो अपने तरीके से विवादित बयान न दे रही हो। पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। 10 लाख नौकरी वाले अपने चुनावी वादे को आरजेडी के तेजस्वी यादव ने तुरूप का इक्का बना दिया। इसकी काट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी देवी के 15 साल के राज पर सवाल उठाना शुरू किया। पहले क्या हालत थी भाई? 15 साल राज किया, 10 साल तक बिहार और झारखंड एक था। उस 15 वर्ष में इन लोगों ने रोजगार का अवसर नहीं दिया। पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी समय में तेजस्वी ने लालू राज का हवाला देकर वोट मांगा, अगड़े पिछड़ों की दुहाई देकर। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तार के बाबू साहब
देंगे। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। तेजस्वी के इस बयान पर घमासान मच गया। बीजेपी ने इसी बहाने अगड़ों को लामबंद करने की जुगत भिड़ाई। बिहार के चुनाव में वोट के लक्ष्य पर कई हथियार चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले रोजगार को लेकर लोगों को रिझाने की कोशिश हो रही है, फिर जाति के नाम पर वोटों को लामबंद करने की कोशिशें भी जारी हैं। साथ ही धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण की भी कोशिश हो रही है। इन सब से बात नहीं बनी तो जुबानी हमले भी एक मारक हथियार बन रहे हैं और इन सब से आगे विकास की दुहाई भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने गृह जिला नालंदा की 7 सीटों पर जीत के लिए विकास का ही दौर चल रहे हैं। खास बात यह है कि लालू राबड़ी और तेजस्वी पर एक से बढ़कर एक तीखे हमले करने वाले नीतीश ने नालंदा में चुनाव प्रचार में एक बार भी लालू परिवार पर हमला नहीं बोला। चिंता मत करिए, काम तो कर दिया और चुनाव के बाद हम एक बार आपके सारे प्रखंड में हम जाएंगे और आप लोगों के साथ संवाद करेंगे। अगर कोई और काम बचा हुआ है उसके लिए हम काम करेंगे, इतना ही हम कहने आए हैं। और अगली बार तो हम क्या बताएं, एक एक काम तो देख लीजिए, अगली बार मौका मिलेगा तो हर घर बिजली पहुंचा दिया, अब उसके बाद हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे। इस बार के चुनाव में चूंकि जेडीयू और बीजेपी साथ साथ हैं, तो ऐसा लगता है कि जिस प्रकार 2010 के चुनाव में एनडीए को यहाँ की 7 सीट जीतने का मौका मिला था, उसी जीत को एक बार फिर दोहराने का प्रयास नीतीश कुमार की तरफ से होगा। विकास के समानांतर विवादित बयानों की भी एक धारा बिहार में बह रही है। जन अधिकार पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में उतरे पप्पू यादव का दावा है कि वो जीतेंगे तो कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे, लेकिन खुद कानून के दायरे में नहीं रहेंगे। महीने के अंदर हिंसा से पटना बेटी अकेले रहेंगे। किसी ने देख लिया या तो मैं जिंदा रहूंगा या तो वो जिंदा। उसी दिन कोई कम्प्रोमाइज नहीं करेगा। कोई अपराधी माफिया या तो शमशान या तो बिहार के बाहर या तो पप्पू या तो बिहार के बाहर। भड़काने वाले बयानों का पहला इम्तिहान बुधवार को होगा। जिन 71 सीटों पर पहले चरण में वोट पड़ेंगे, उनमें 2015 में लालू नीतीश के महागठबंधन को 71 में 48 सीटें मिली थी, जिनमें आरजेडी ने 25 सीटों पर जीत हासिल की थी और जेडीयू ने 19। लालू नीतीश की टूटी जोड़ी और बदले समीकरण में नजर सीपीआईएम पर है, जिसके 3 उम्मीदवार पिछले चुनावों में भोजपुर इलाके से ही चुने गए थे। से हमको बचना है, अपना जात छोड़ करके सब जात से बचाना है। 5 साल में गठबंधन की तस्वीर बदल गई और उसके साए में देखना है कि जनता का मिजाज क्या है। दरभंगा में प्रहलाद कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, नालंदा, आज तक। नीतीश कुमार की कश्ती डुबोने में चिराग पासवान भी पूरी ताकत झोंक रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ, लेकिन अब जेडीयू ने चिराग पासवान का एक वीडियो उछाला है। बताया जा रहा है कि रामविलास पासवान के देहांत के बाद शूटिंग कर रहे थे चिराग पासवान और उनकी भाव भंगिमा को लेकर अब जेडीयू तंज कस रही है। हर किसी के बाल का टेक्सचर तेरा खड़ा हुआ है क्या बाल? यूं तो देखने में एक साधारण सा वीडियो लग सकता है, लेकिन चुनावी माहौल में इसकी अहमियत काफी बढ़ गई है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अपने पिता रामविलास पासवान की मौत के कुछ दिनों बाद ही एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान अपने पटना वाले घर में एक वीडियो शूट करवा रहे हैं। 2 मिनट के इस वीडियो में चिराग बड़े रिलैक्स्ड मूड में दिख रहे हैं। एक सेकंड भाई, मैं लाइन ही भूल गया, मुझे बोलना क्या था। हाँ, व्हाट डू आई हैव टू से? पगला गए हो क्या भाई? हम बिहारी फर्स्ट को समर्पित करने पे आ गए, बोल रहे हो कि शुरू से करो। इसके बाद मैं एक टेक और कर दूंगा, पहले एक समर्पित वाला दे देता हूँ ताकि अपने पास फुटेजेस आ जाएं सारी। ये करने के बाद बिहारी फर्स्ट के चिराग के इस वीडियो को जेडीयू ने लपक लिया, क्योंकि चिराग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की नाक में दम कर रखा है। अब इस वीडियो के जरिए जेडीयू ने चिराग पर करारा तंज कसा। चेहरा समझने में बिहार की जनता को कठिनाई नहीं होगी। किस तरह से कैमरे, लाइट्स, टेक रिटेक्स, और एक दिन पहले अपने पिता
कि दाह संस्कार के समय बेहोशी का नाटक करने वाले चिराग पासवान अगले दिन कैमरे के सामने खड़े होकर कैसे इस मौत को भुनाया जाए, इसके लिए ठहाकों के साथ अपने आसपास लोगों से वो वार्तालाप करते हुए दिख रहे हैं। इतना ये अमानवीय, असंवेदनशील और अनैतिक तस्वीर है जिसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। दरअसल जिस तरह से बिहार के बच्चे और कई बार उन्होंने एक्शन, रिटेक और कई चीजों को दोहराया, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की आत्मा भी इससे दुखी हुई होगी। वीडियो वायरल हुआ तो चिराग भी सामने आए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ उसी पुराने तेवर के साथ। इतनी नीच स्तर की राजनीति पर मुख्यमंत्री आएंगे ये मुझे कभी उम्मीद नहीं थी, बट बहरहाल जैसा मैंने कहा कि मुझे उन्हें प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने पिताजी की मौत से कितना दुखी हूँ, नहीं हूँ। सवाल उठाना, मेरी नीतियों पर सवाल उठाइए ना, मेरी कार्यशैली पर सवाल उठाइए। सवाल उठाइए, बोले कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एकदम ख़राब विजन है, बोलिए कि आपका काम करने का तरीका ख़राब है, पर ऐसे इतना व्यक्तिगत होना और इस तरीके से राजनीति का स्तर इतना नीचे गिराना, ये उम्मीद मुझे मुख्यमंत्री जी से नहीं थी। ये घबराहट कि उनको जेल जाना पड़ेगा मेरी अगली सरकार में, ये उसका परिणाम है। चिराग केंद्र में तो एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन बिहार में नहीं। चिराग ने बिहार में कुल 136 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। उनमें मखदुमपुर और फुलवारी में 2 सीटों पर नामांकन रद्द हो गया। इससे एलजेपी के अब 134 उम्मीदवार मैदान में हैं। चिराग की पार्टी ने जेडीयू के सभी उम्मीदवारों के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा है। वहीं करीब आधी दर्जन सीट ऐसी हैं जहां बीजेपी के खिलाफ भी एलजेपी मैदान में है। नीतीश की पार्टी चिराग के इस खेल से बेहद खफा है। उसको लगता है कि ये सब लालू की शह पर हो रहा है। कि बिहार में आप देखेंगे वो मदारी जो नचाता है, वो नाच रहा है, मदारी नचा रहा है। जमुरा जो होता है तो जमुरा वाले पार्ट में है आजकल। लेकिन चिराग का कहना है कि जमुरा वाला बयान देकर नीतीश की पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान कर रही है। चिराग के तेवर से जेडीयू का पारा चढ़ा है, लेकिन बीजेपी को सब कुछ ठंडा ठंडा कूल कूल नजर आ रहा है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग कहीं भी उचित नहीं है, लेकिन यह सच है कि कुछ लोग यहाँ पर वोट काटने के दृष्टिकोण से खड़े हैं। जनता बहुत अच्छे से समझती है और अपना सही निर्णय जनता करेगी एनडीए के जो गठबंधन है उसको 3/4 से ज्यादा बहुमत देकर। चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर चुनावी समर में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन उनका वायरल वीडियो उनकी छवि का पीछा कर सकता है। रोहित सिंह के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। बिहार के मुंगेर में चुनाव के पहले दौर के ही वक्त से हिंसा ने दस्तक दी है। दुर्गा पूजा में एक विवाद को लेकर बात यहां तक पहुंच गई कि गोली चल गई, एक व्यक्ति की मौत हो गई है। लेकिन यही कहा जा सकता है वोटर सब देख रहा है। मुंगेर की सड़कें सूनी हो गई, बाजार बंद हो गया, चारों तरफ खौफ का सन्नाटा छा गया और फिर सड़कों पर हुजूम उमड़ा तो आक्रोश का, विरोध का। सोमवार की रात मुंगेर के पंडित दीनदयाल चौक पर प्रतिमा विसर्जन को लेकर गोली चल गई। इसमें एक आदमी की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए। मौका चुनाव का है तो आरजेडी और बीजेपी दोनों ने ही अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए इसको सियासी रंग देना शुरू कर दिया। इसको मुंगेर की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और ये जिला प्रशासन का लापरवाही है। वो बलपूर्वक यहाँ के जनताओं के भावना के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के होने के नाते मैं सड़क से लेके पटना तक इसके विरोध में आंदोलन करेंगे और ये से दोषी प्रशासन को जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग। मुंगेर के लिए काला दिन है, ऐसा आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ और मतलब क्या बोला जाए, आस्था के साथ खिलवाड़। लोग को यदि ठीक है किसी तरह की बात होती है तो लाठी डंडा से प्रहार किया जाता, आंसू गैस छोड़ा जाता है, लेकिन गोली चलाना ये कहीं से भी जो है जायज नहीं है। ये घटना सोमवार रात 12 बजे की है, जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर
पुलिस प्रशासन लोगों पर दबाव बना रहा था कि इसे जल्द पूरा कर ले, लेकिन दुर्गा विसर्जन करने वाले चाह रहे थे कि वो आराम से इसे संपन्न करें। इस पर प्रशासन से पहले उनकी कहासुनी हुई और फिर लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक लोगों ने फिर गोली चलाई, जिससे बात इतनी बिगड़ गई। गोविंद कुमार, मुंगेर, आज तक। दस्तक में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।